10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी मारा गया था और अब इसका एक साथी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पकड़ा गया है और उसके साथी का नाम है जसीर बिलाल वानी। इस आतंकवादी का एक और नाम भी है, वो है दानिश, और ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और ये डॉक्टर उमर के साथ आतंकवादी हमले की प्लानिंग में शामिल था। ये आतंकवादी जसीर वानी, इससे अब एनआईए की पूछताछ चल रही है और पूछताछ में 3 बड़ी बातें पता चली हैं इस आतंकवादी से। पहला, यह आतंकवादी ड्रोन्स को मॉडिफाई करके दिल्ली में वैसा ही हमला करना चाहते थे जैसा हमास ने इजराइल पर किया है। यानी हो सकता है कि यह आतंकवादी बाजार में मिलने वाले किसी सामान्य से ड्रोन में कुछ बदलाव करके, उसे मॉडिफाई करके उसके ऊपर विस्फोटक लगाते और फिर ऐसे ड्रोन्स की मदद से किसी भी जगह पर हमला किया जा सकता था। दूसरा, आतंकवादियों का यह स्लीपर सेल रॉकेट्स भी तैयार करने की कोशिश कर रहा था और किसी भी रॉकेट की मदद से यह आतंकवादी दूर बैठकर किसी भी स्थान पर हमला करके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। और तीसरा, आतंकवादी जसीर वानी खुद ड्रोन्स को मॉडिफाई करने और रॉकेट्स तैयार करने की टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से जानता था। यानी आप कह सकते हैं कि जसीर वानी सिर्फ एक मददगार नहीं था, बल्कि इस स्लीपर सेल का सबसे खतरनाक आतंकवादी और एक टेक्निकल कमांडर था जो हमारे देश में बैठकर गाजा जैसे हमले की प्लानिंग कर रहा था। आज एनआईए ने जसीर वानी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और एनआईए को इसकी 10 दिनों की कस्टडी मिल गई है अदालत से और आने वाले दिनों में जसीर वानी कुछ और बड़े खुलासे कर सकता है, क्योंकि अब ये 10 दिन तक एनआईए की कस्टडी में रहेगा और एनआईए के जो लोग हैं वो 10 दिन तक इससे पूछताछ करेंगे और इस पूछताछ में बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। इनका नेटवर्क कैसा था, इनकी प्लानिंग क्या थी, पैसा कहां से आ रहा था, हथियार कहां से आ रहे थे और सबसे बड़ी बात, इनका रिमोट कंट्रोल कहां था। क्या इनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।